हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और रोज की तरह ही लास्ट में आपके लिए रिवीजन पॉइंट रखे गए हैं स्टैटिक जीके के। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरा, पूछा गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फरवरी 2024 में कौन सा बजट पेश किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पहले तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सिद्धारमैया, तो याद रखना। और इन्होंने 15वें नंबर का बजट पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। 2024 के लिए कर्नाटक बजट का जो कुल परिव्यय है वो है 3.71 लाख करोड़ रुपए। और ये बजट जो है कृषि, सिंचाई, महिलाओं और बच्चों के कल्याण और SC/ST समुदाय और बुनियादी ढांचों के विकास जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं। और ये बजट जो है सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सामुदायिक विकास पर सरकार को फोकस जो है दर्शाएगा, तो याद रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है पनवेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पनवेल में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। पनवेल नगर निगम जो है PMC ने 14 फरवरी 2024 को एक भूमि पूजन समारोह द्वारा पनवेल जो कि नवी मुंबई में है और वहां पर 650 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की है। और जो पनवेल नगर निगम है जो है वहाँ पर भविष्य की परियोजनाओं का जो लक्ष्य रखा गया है परिवर्तनकारी विकास करना। और इसमें जो अमृत 2 योजना के तहत पूर्ण जल निकासी कार्य शामिल हैं, जो कि 100% जल निकासी कार्य पूरा करने वाले राज्यों के पहले नागरिक निकाय के रूप में एक मिसाल कायम करेगा। तो ये था दोस्तों, इस क्वेश्चन से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी डिस्कस कर दिया है। तो ये निर्विरोध हैं, तो इनका नाम है नंद किशोर यादव, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव जो हैं वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं, याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं नंद किशोर यादव। उनको बिहार विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व मानव आत्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मानव आत्मा जो दिवस है ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो राइट आंसर है, 17 फरवरी दोस्तों, याद रखना। आइए दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रचनात्मक शांति और प्रेम की मानवीय भावना को बढ़ाने के लिए जो है 2003 में माइकल लेवी द्वारा, याद रखना, माइकल लेवी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और कब की गई है, 2003 में की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो है जो जिंदगी को जो दबाव से बचाना, जो दबाव हैं वहाँ से बचाना और अपने वास्तविक स्वरूप को दोबारा जुड़ने का रास्ता प्रदान करना जो है इसका जो है उद्देश्य है।
और विश्व मानव आत्मा जो दिवस है, व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसके प्रति सकारात्मक मानसिकता और कृतज्ञता को बढ़ावा देना, याद रखना। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, और क्वेश्चन 5 है, बोला गया है कि हाल ही में ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नीति आयोग द्वारा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो नीति आयोग द्वारा इसे शुरू किए गए हैं, और जो नीति आयोग के सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद द्वारा जो है ये जो मिशन है जो लॉन्च किया गया पोर्टल, नाम है जो ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके रिपोर्ट को जो है शुभारंभ किया है। तो किसने किया? रमेश चंद्र ने। तो याद रखिएगा दोस्तों। और ये पहल जो है राष्ट्रीय प्रति जो बद्धताओं के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक जो है 26 मिलियन हेक्टेयर जो खराब भूमि को बहाल करना, याद रखिएगा। और 2.5 से 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के जो बराबर अतिरिक्त कार्बन जो है सिंक बनाना, इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों आइए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, याद रखना कि फरवरी 2024 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है और वोलोडिमिर जेलेंस्की ने किन दो देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जर्मनी और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की ने इन दो देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका नाम जर्मनी और फ्रांस है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ बातों के, इनके इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन समझौते का उद्देश्य है यूक्रेन के लिए जो दीर्घकालीन समर्थन सुरक्षित करना, क्योंकि जो यूक्रेन है वो रूस की जो आक्रामकता के सामने पश्चिमी समर्थन को मजबूत कराना चाहता है वो यूक्रेन। तो इसका यही उद्देश्य है। और यूक्रेन जो है वो रूस के पूर्ण पैमाने पर युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना जारी रखता है और अपने पश्चिमी सहयोगियों से एकजुटता चाहता है वो यूक्रेन। तो ये था दोस्तों, इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आईआईटी रुड़की द्वारा। आईआईटी रुड़की द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने देने के लिए जो है आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दोस्तों बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस सहयोग का जो उद्देश्य है नवीनीकरण ऊर्जा, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां हैं उनका समाधान करना, इसका जो है उद्देश्य है। और दोनों संगठनों ने अत्याधुनिक अनुसंधान पहलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले सहयोगी परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और आईआईटी रुड़की के जो निदेशक हैं प्रोफेसर के पंत ने नवाचार और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के महत्व पर जोर दिया है इसमें। तो याद रखना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का तो आपको राइट आंसर जो है आईआईटी रुड़की है, याद रखना। अब दोस्तों मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता तोड़ने वालों और बांधने वालों के लिए वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले और बांधने वालों के लिए एक वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर जो है वो उड़ीसा हो जाएगा। अब आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। इस पैकेज में आगामी जो फसल सीजन के दौरान तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए 50% बोनस शामिल है और जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
और राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता जो श्रमिक हैं उनकी बेटी की शादी के लिए 25,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय भी लिया है, जिसमें प्रति श्रमिक जो हैं 2 बेटियों के लिए अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो जो वहाँ के श्रमिक हैं वो प्रति जो है जो श्रमिक जितने भी श्रमिक हैं और 2 बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाएगा, तो याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा IIT भुवनेश्वर में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो IIT भुवनेश्वर में जो शुरू की गई उस पहल का नाम है 100 क्यूब स्टार्टअप। याद रखना 100 क्यूब स्टार्टअप। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं इसके बारे में। इस पहल का जो लक्ष्य है 2036 तक उड़ीसा की 100वीं वर्षगांठ तक 100 करोड़ रुपए के मूल्यांकन वाले 100 स्टार्टअप बनाना है, इसका जो है उद्देश्य है, याद रखिएगा। और IIT भुवनेश्वर ने के जो अनुसंधान और उद्यमिता पार्क इस पहल का जो है नेतृत्व करेगा और जो है इसमें 130 करोड़ रुपए के सहयोग से जो है अगले 2 वर्षों में लगभग 80,000 वर्ग फुट तक विस्तारित होगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन से ये सारी बातें। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो दिव्यांगत बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो डॉक्टर जो जनरल बिपिन रावत हैं इनकी जो प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो किया गया है देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम इससे जो है कुछ डिटेल में। जो वहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं भारत के, उन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो दिव्यांगत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है जनरल बिपिन रावत की, तो इनकी जो प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो देहरादून में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो याद रखिएगा कहाँ पर? देहरादून में। ये सारी बातें याद रखना। और इस अवसर पर जो है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम याद रखना पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ पर वो भी उपस्थित थे। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। तो 1 जनवरी 2020 को जो है इन्होंने अपना पदभार संभाला था, तो याद रखिएगा। तो इनकी जो है मृत्यु हो गई है एक वायुयान दुर्घटना क्रैश में। तो इनकी ही प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है, कहाँ पर? देहरादून में। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। अब आइए दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे भी। और सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सुगौली की जो संधि हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछा है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये 1510 ईस्वी में अधिकार किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो ये की थी तंबाकू की। तो तंबाकू की खेती को प्रारंभ करने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली ही थे, तो याद रखना। कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, तो ये बातें आप याद रखना। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वहां पर आपसे पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और यहाँ पर आपसे पूछा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखना। नेक्स्ट है कि राज हड़प नीति या राज क्षय किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये डलहौजी द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की भूमिका थी। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत किया।
तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट। तो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। आइए अब दोस्तों बात करते हैं, कल का प्रश्न हमारा था आपसे कि हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों कैमरून इसका राइट आंसर था। आइए दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में के पुरुष सिंगल्स में किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।